हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोविद आशीष के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम चर्चा करेंगे इजराइल और मध्य पूर्व से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक घटनाओं के बारे में। हाल ही में इजराइल के एक निर्णय से मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध के बादल गहराने लगे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक घोषणा में कहा कि वो वेस्ट बैंक, जो जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर है और जिस पर इजराइल का कब्जा 1967 के सिक्स डे वॉर के बाद से ही है, उस पर अपनी राजनीतिक संप्रभुता और बढ़ाएंगे, जिसे दुनिया इजराइल का एनेक्सेशन भी कह रही है। इसके बाद से ही तुर्की, सीरिया और इजराइल के बीच संबंध बिगड़ने लगे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या वहां पर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे दुनिया हिल जाएगी। क्या युद्ध के कोई आसार मिडिल ईस्ट में बन रहे हैं? क्या अरब देश और इजराइल एक बार फिर आमने सामने होंगे? तो आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम अपनी चर्चा का विषय आगे बढ़ाते हैं और आशीष जी से जानते हैं कि क्या होने वाला है मध्य पूर्व में। क्या इजराइल और अरब राष्ट्र फिर एक बार युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? और इजराइल के प्रधानमंत्री मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जो खुद भी एक एक्स आर्मी मैन है, उनकी कुंडली का विश्लेषण आशीष जी करेंगे और हमें विस्तार से समझाएंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं एस्ट्रोविद आशीष के सभी प्रबुद्ध दर्शकों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। शिवम जी, जैसा कि आपने बताया कि क्या कुछ होने वाला है जी, तो इसके लिए तो सबसे पहले जो है नेतन्याहू जी की कुंडली का हम जो है यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। और जो भी हमें जो है ये डाटा प्राप्त है, काफ़ी हमने इनके ऊपर रिसर्च की है और इनके जीवन की घटनाओं से भी हमने इस कुंडली को मिला करके देखा है। तो बहुत ही एक्यूरेट कुंडली इनकी आ रही है और बिल्कुल भी जो भी आपकी शंका है उसका समाधान हम करेंगे। भविष्य में क्या होगा उसके बारे में भी बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले देखिए इनकी कुंडली पर हम नजर डाल लेते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जी की कुंडली जो है ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इनकी जो है कन्या राशि है। जी जी। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली, लग्न के अधिपति जो बनते हैं मंगल बनते हैं और वो कर्म भाव में चले गए। अभी आपने कहा ना कि ये फौज में एक्स आर्मी मैन थे। तो मंगल क्या है? मंगल है पुलिस, मंगल है सेना, मंगल है पराक्रम, मंगल है ऊर्जा, मंगल है अग्नि। और ये काफी एग्रेसिव प्रधानमंत्री माने जाते हैं। तो लग्नेश का कर्म भाव में जाना अपने आप में दिखाता है कि ऐसे जो जातक होते हैं ये जो है क्या कहते हैं, सेना में किसी बड़े पद पे होते हैं, दूसरा कि सत्ता संभालते हैं, अधिकार रखते हैं और किसी से दबते नहीं है। इनका अगर आपने नेचर देखा होगा, यूनिलैटरल निर्णय, बिल्कुल त्वरित निर्णय होता है। चूंकि एक चीज और बता दें, इनका पूर्व में भी आशीष जी रुकते हुए, पूर्व में भी इन्होंने जो जेरूसलम में इजराइल की अपनी क्या कहते हैं, इजराइल को राजधानी बना दिया था। जेरूसलम आधिकारिक रूप से पहले तेल अवीव थी, अब जेरूसलम है और अमेरिका ने वहां पर अपना एम्बेसी भी मूव की। उस पे भी लोगों ने इनकी काफी आलोचना की थी जी। तो सबसे पहले तो ये देखिए, वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ। शास्त्रों में हमारे वृश्चिक लग्न के बारे में लिखा हुआ है कि वृश्चिक लग्नो दयो जाता सौर्यवान धनवान सुधी कुल मध्य प्रधानश्चा विवेकी सर्वपोषका। इसका सीधा सा मतलब होता है सौर्यवान होता है। तो इनके व्यक्तित्व से पता चलता होगा कि ये कितने सौर्यवान हैं। धनवान सुधी, अब चूंकि देखिए इनकी कुंडली में एकादश स्थान में बुध उच्च के हैं, इनके ऊपर करप्शन के भी चार्जेस, बिल्कुल चार्जेस लगे हैं। इसी वजह से 2019 में लगातार इजराइल में 2 बार चुनाव हुए और इसी करप्शन की चार्ज की वजह से ये दोनों बार अल्पमत में रह गए और तीसरी बार भी जो इनकी सरकार बनी है ये अल्पमत की एक गठबंधन की सरकार। बिल्कुल। एकादश स्थान जो होता है शिवम जी, यहाँ पर बुध चंद्रमा का जड़ दोष और केतु चंद्रमा का ग्रह दोष लगा है। एकादश स्थान बड़े भाइयों का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है। अब देखिए कि इनके जो भाई हैं, इनके भाई की जो है कोई ऑपरेशन हुआ था। एक इजराइल ने ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन एंतेबे। ये आशीष जी 1976 में हुआ था। एक सामान्य जानकारी के लिए बता दूं, उसमें हुआ ये था कि युगांडा का एक एंतेबे एयरपोर्ट है, उस पर इजराइल के एक विमान को वहां के तथाकथित इस्लामिक आतंकवादियों ने, जो उग्रवादी होते हैं, इस्लाम में उग्रपंथी जो संगठन है, उन्होंने अगवा कर लिया था। उसमें इनके बड़े भाई थे योनातन नेतन्याहू। किस सन की आप बात कर रहे हैं? ये 3 से 4 जुलाई 1976 की घटना है और उसमें उनका क्या कहते हैं, वो शहीद भी हो गए थे। अब देखिए 3 जो है 1976 की घटना है जी, 3 से 4 ज्योतिष कितना परफेक्ट होता है और कितना ज्यादा एक्यूरेट होता है, ये अभी हम आपको जो है प्रूफ करके दिखाते हैं। जी जी। जैसे होता नहीं है मैथमेटिक्स में x इंटू
2x x स्क्वायर x प्लस x 2x कैसे होता है ये प्रूफ करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको प्रूफ करो। तो ऐसे ज्योतिष में भी आप लोगों के प्रश्न होना चाहिए, पंडित जी ऐसे कैसे कोई बोल के चला जाएगा। भाई ज्योतिष है तो ज्योतिष पर तर्क होता है, कसौटी होती है, और आप लोग भी परखिए जो है तर्क को। तो सबसे पहले देखिए 1976 की यदि हम बात करें, इस समय इनके बड़े भाई शहीद हुए। उस समय इनकी जो दशा चल रही थी, सिद्धा में उल्का की दशा चल रही थी। योगिनी दशा जो थी, उल्का जब भी आ जाती है तो ये जान जाइए कि सबसे पहले तो धन का नाश करती है, दूसरा परिवार में किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु तक ये करा देती है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे अग्नि भय हो, चाहे डूबने से मृत्यु हो, या कोई जो है शहीद हो जाए। तो सिद्धा में उल्का की दशा चल रही थी 1976 से 77 के बीच में, और ये जून से लग गई थी। इसी दौरान जो है जुलाई 3 और 4 जुलाई में ऑपरेशन हुआ, उसी में उनका देहावसान हुआ। हाँ, जो है वो हुआ। उसके बाद फिर जो है इनके ऊपर संकटा की दशा आ गई, और ये दौर जो था इनके लिए बड़ा स्ट्रगल वाला था, 77 से 85 का दौर। दूसरा दौर हमने अब अपने जो है वापस मुद्दे पर चलते हैं। तो लग्नेश आप देख लीजिए कि लग्नेश इनके कर्म भाव में चले गए। दूसरा इनका स्थिर लग्न है और द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव राशि का सीधा सा गुण आप ये जानिए कि इनके अंदर क्या चलेगा वो किसी को नहीं पता चलेगा। दूसरा ये अगले के अंदर की चीज पता कर लेंगे। हाँ, काफी मतलब कि अपने स्वभाव को गुप्त रखने वाले व्यक्ति हैं। और ये स्वभावता है भी क्योंकि इन्होंने सेना और जो इनके जासूसी जो मोसाद है उसकी ट्रेनिंग भी ले रखी है, तो ये स्वभाव से ही ऐसे हैं। एक चीज और बता दें, अभी इनका अगल बगल पड़ोसियों से विवाद चल रहा है, बहुत तगड़ा विवाद चल रहा है। क्यों चल रहा है आप देखिए। सबसे पहले जो जन्म कुंडली का द्वितीय स्थान होता है, ये पास पड़ोसियों का होता है। हमने पूर्व की कुंडली में जो है जब विश्लेषण अभी किए थे तो बताए थे 2009 से जब से सत्ता में आए हैं तब से फिलिस्तीन से वार हुआ। सेकंड, आप द्वितीय भाव सेकंड भाव को जो है पकड़िए, जज करिए। आप लोग भी अपनी देखिए, हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी अपनी कुंडली को खोल करके बैठ जाइए। अगर नहीं है आपकी वास्तव में कुंडली, तो शिवम जी हमारे कार्यालय से 150 से ज्यादा पेज की कुंडली, ये आप लोगों को एक साल का फलादेश रहता है, ये आपको ईमेल पर और व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। छोटे से चार्जेस हैं, उसको आप पे करके, क्योंकि कोई भी चीज फ्री में नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो उसका फल आपको नहीं प्राप्त होगा। तो उसको आप अपने व्हाट्सएप पर मंगा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा, और फिर जब हम जो भी चीजें बता रहे हैं आप अपनी कुंडली पर रख करके देखिएगा। द्वितीय भाव के अधिपति जो बनते हैं वो बनते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति इनकी कुंडली में हो गए नीच के। अच्छा, बृहस्पति इनकी कुंडली में हो गए नीच। तो ये क्या प्रभाव डालेंगे भाई साहब? सबसे पहले तो ये प्रभाव डालेंगे, द्वितीय स्थान कुटुंब जनों से इनकी कभी बनेगी नहीं, आस पड़ोसियों से इनकी बनेगी नहीं। पास पड़ोस के जो देश होंगे वो इनसे हमेशा परेशान रहेंगे। ये तो 36 का आंकड़ा रहता है, चाहे वो टर्की हो, सीरिया हो, जॉर्डन हो, कोई भी हो, सबसे इनकी खटपट रहती है। एक चीज और बता दें कि हम जहाँ पर रहते हैं तो एक सज्जन आए थे हमारे मोहल्ले की कुंडली दिखाने, तो उनके द्वितीय भाव में जो था राहु जो है था, और राहु उनकी कुंडली में नीच का था। तो उनकी आदत थी, हमने कहा कि देखिए इसमें आपके पड़ोसियों की गलती नहीं, इसमें आपकी गलती है। वो क्या करते थे कि कुछ ऐसा काम करते थे कि पड़ोसियों से उनका हर समय झगड़ा बना, किसी के यहाँ पटाखा फेंक देना, किसी के यहाँ कुछ कर देना, किसी के यहाँ कुछ कर देना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये अपने हक के लिए लड़ेंगे और निरर्थक नहीं लड़ेंगे। यदि इनके ऊपर कोई, चूंकि जुपिटर जो है पराक्रम स्थान में नीच के हुए, तो यदि पंडित जी जो हाल की राजनीतिक, जैसे इन्होंने जून के लास्ट सप्ताह में घोषणा की और जुलाई में इन्होंने कहा कि जो आने वाला मिड जुलाई है या अंतिम, उसमें ये जॉर्डन वैली पे एक तरफा इनका कब्जा तो है ही, दुनिया कब्जा कहती है, ये उसे अपना अधिकार मानते हैं, अपना सोवरेन हिस्सा मानते हैं। तो इसको इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है। अब आप खुद देखिए, अगर वर्तमान की हम गोचर की बात करेंगे तो इनके तृतीय पराक्रम भाव में शनि स्वराशि के गोचर कर रहे हैं। तो ये जो 5 साल इनके लिए रहेंगे, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव शिवम जी जो होता है, ये भूमि का होता है, भवन का होता है, वाहन का होता है। जी जी, चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन का होता है, और देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी चतुर्थ स्थान को देखा जाता है। तो चतुर्थ स्थान, चतुर्थेश कौन बनते हैं? शनि बनते हैं। शनि कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो एक सुई की टुकड़े के बराबर जमीन ये नहीं देंगे, उल्टा ये उस पर और अपना अधिकार बनाएंगे। और कोई छद्म युद्ध मतलब बहुत बड़ा युद्ध नहीं होगा जी, लेकिन छद्म युद्ध होगा, और उस पर जो है ये अपना अधिकार जो है और ज्यादा मजबूत करने की। जैसे कि आप अभी दुनिया में देख भी रहे हैं कि वो चाहे भारत और चीन के बीच में हो, साउथ चाइना सी में हो, कोरिया जो आपका प्रायद्वीप है वहां पर विवाद हो, वैसा ही एक विवाद फिर लगता है कि मिडिल ईस्ट में इस घटना के बाद से खड़ा होगा। 2 प्लेनेट इनके नीचे के हैं, सूर्य
जो कि सत्ता का कारक ग्रह है। दूसरा, इनके कुंडली में जुपिटर नीच के हैं। वर्तमान समय की यदि अभी हम बात करें तो सूर्य में राहु जो है एक साथ जो है गोचर कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं मिथुन राशि में। इनके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं 15 जुलाई तक। तो ये थोड़े से अभी जो है, हाँ, ये राजनीतिक रूप से भी, चूंकि ईयू ने, अमेरिका ने थोड़ा सा कहा है कि आप थोड़ा सा वो करिए, उसके बाद 15 जुलाई के बाद खुल के बैटिंग करेंगे और खुल के ये कब्जा अपना वो करेंगे। लेकिन एक बात और बता दें, नवंबर में जब सूर्य इनकी कुंडली में नीच के होंगे तो सत्ता इनके हाथ से फिसल सकती है, जा सकती, क्योंकि इनकी जो गवर्नमेंट है ना, ये फुल फ्लेज गवर्नमेंट। एक चीज और पंडित जी, आपकी बात ये राजनीतिक रूप से भी देखिए ज्योतिष कितना प्रभावकारी है वो इससे पता चलता है, क्योंकि देखिए नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं अमेरिका में चुनाव, और जितना डोनाल्ड ट्रंप इनका समर्थन करते हैं उतना जो बिडेन यानी डेमोक्रेट नहीं कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि जो इनके महत्वपूर्ण निर्णय हों वो डोनाल्ड ट्रंप के ही शासनकाल में ले लिए जाए, क्योंकि संभवतः अगर वो सत्ता में नहीं आते हैं तो इनके ये प्रमुख निर्णय धरे के धरे रह जाएंगे। सत्ता में तो ये आएंगे। एक भविष्यवाणी आप लोग और सुन लीजिए दर्शकों, 2021 में अगर फिर से चुनाव हो गए अगस्त के बाद से, तो निश्चित रूप में सत्ता में आ जाएंगे नेतन्याहू साहब, बिल्कुल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मंगला की दशा, योगिनी दशा आने वाली है। अभी इनकी संकटा की योगिनी दशा में उल्का की दशा चल रही, इसीलिए जो 2 चुनाव हुए इसमें इनको पूर्ण रूप से जो है अल्पमत में ये रह गए और गठबंधन की सरकार इनको बनानी पड़ी। तो चिंता ना करें, ये फिर से पुनः सत्ता में आएंगे, लेकिन जो हमने डेट बताया है उसी डेट में आएंगे। डेट हमने जो बताया है 20 अगस्त 2021 के बाद यदि कोई चुनाव इजराइल में होता है तो इनके पक्ष में होगा, राष्ट्रवाद एक तरफ होगा, ये जीतेंगे, अच्छे मतों से ये जीतेंगे और पुनः ये प्रधानमंत्री बनेंगे। तो शिवम जी, मोटा मोटा आप लोगों को हमने जो है समझा दिया कि जो है क्या चीजें चल रही हैं। अगर इनकी महादशा की बात करें तो वर्तमान समय में बुध की महादशा में राहु की अंतरदशा, बुध इनकी कुंडली में उच्च चुके हैं, एकादश स्थान में उच्च चुके हैं। करेक्शन के चार्जेस लगेंगे, राहु चूंकि आ चुके हैं, लेकिन इनको जो है राहत प्राप्त होती हुई दिखाई देगी 23 सितंबर के बाद, जब राहु वृषभ राशि में उच्च के हो जाएंगे तो इनको राहत मिलेगी। और दूसरा 4 सितंबर के बाद, 4 सितंबर के बाद का समय इनके लिए ठीक रहेगा, अच्छा कह सकते हैं। लेकिन इनकी सरकार जाएगी, पुनः चुनाव होगा और ये पुनः सत्ता में आएंगे। तो मतलब हम कह सकते हैं आशीष जी की आने वाला समय इजराइल मध्य पूर्व के लिए एक असमंजस का समय होगा, जिसमें नेतन्याहू एक सशक्त और कहें कि एक बहुत ही आक्रामक राजनेता के रूप में उभरेंगे। पराक्रम के भाव में शनि 2.5 साल रहेगा, फिर 2.5 साल इनके चतुर्थ स्थान में जाएगा। तो और इनका आप देखिए कि नेतन्याहू का, जैसे पंडित जी ने पूरा विश्लेषण करके बताया कि मंगल इनके एकदम जो पूरा क्या, ये तो बिल्कुल, हाँ, मंगल इनको डील कर रहा है। तो ये आतंकवाद के खिलाफ हो या अपने राष्ट्र के लिए हो, ये बहुत डिसाइसिव निर्णय लेते हैं और बहुत डटकर उस पर अड़े भी रहते हैं, दबते भी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो दर्शकों, ये था पूरा विश्लेषण इजराइल के विषय में। एक प्रमुख विषय था, एक भू राजनैतिक रूप से भी, अंतरराष्ट्रीय रूप से भी और भारतीय राजनीति के रूप में भी एक प्रमुख विषय था। और इसी के साथ हम एक बात और आपको दर्शकों बताते चलें कि आने वाले समय में हम एक अपनी नई सीरीज ला रहे हैं, राजयोग। उसमें हम बात करेंगे कि जो भारत के विभिन्न नेतागण हैं, चाहे उसमें भाजपा हो, कांग्रेस हो, अन्य क्षेत्रीय दल हो, राजद, कोई भी हो, यहाँ तो नेताओं की पूरी बिहार चुनाव भी आने वाला है। हाँ, बिहार चुनाव भी आने वाला है और मध्य प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक चेंज हुआ है। मुख्यमंत्री तो शिवराज जी हैं, लेकिन कैबिनेट लोग कह रहे हैं सिंधिया की है। तो ये सभी जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर हम एक पूरी राजयोग सीरीज लाएंगे और उस पर बात करेंगे। तो दर्शकों, इसी के साथ एक बात और बताना चाहेंगे। जी, यदि हमारे प्रबुद्ध श्रोतागण, दर्शकगण अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोगों से एक निवेदन है, क्योंकि हमारे ऑफिस में फोन तो आते हैं, यदि फोन ना उठा करें तो आप लोग व्हाट्सएप पर आप कर सकते हैं, आपको ठीक है, ईमेल कर सकते हैं आप लोग, दोनों नंबर व्हाट्सएप के चलते हैं। और रात में प्लीज आप लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे फोन मत करिए, आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है। और बाकी हमारे सभी दर्शक, आप लोगों से हम लेते हैं इजाजत। तो और भविष्यवाणी के साथ कि नेतान्याहू फिर जो है प्रधानमंत्री बनेंगे और उनका वो अधिकार सशक्त होगा, कोई छद्म हो सकता है जी, जैसे हमने भविष्यवाणी की थी कोरोना के बारे में। हाँ, आपको आप देखिए, आपको आई बटन में एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें पंडित जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। आप स्क्रीन पर ये जो वीडियो चल रहा है, आप इसमें टाइमिंग देखिएगा और डेट देखिएगा और फिर जज करिएगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ, कोई महामारी फैल सकती है,
बच्चों को कष्ट हो सकता है, कोई वायरस इत्यादि जो है इसका प्रभाव आ सकता है। हाँ, 2020 के विषय में उन्होंने कहा था कि क्या महाप्रलय या महासंकट आने वाले। तो आप देखिए 2020 जब से शुरू हुआ है तब से कोई ना कोई एक बड़ी आपदा संसार में लगी हुई है, चाहे वो युद्ध के रूप में हो, महामारी के रूप में हो, राजनीतिक अस्थिरता के रूप में हो, या चाहे किसी ये एक चाहे भू राजनीतिक विवाद के रूप में। भारत चाइना विवाद के बारे में भी हमने स्पष्ट रूप से नहीं होगा, 99.999999% तक युद्ध नहीं, और अगर होता है तो हमारी जो सेना है उस पर आप भरोसा रखिए, वो स्पष्ट रूप से जवाब दे। युद्ध नहीं होगा, कुल मिलाकर के सेना पर भरोसा रखिए, ठीक है, लेकिन युद्ध नहीं होगा। तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे जरूर से शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इतना शेयर कीजिए कि भारत में तो ये हो ही, इजराइल में भी ये जो है। और आप और किन विषयों पर वीडियो चाहते हैं, किन हाल के विषयों पर या किसी राजनेता के, तो वो भी कमेंट करिए, हम उसको जरूर कंसीडर करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और राम राम। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो। नमस्कार साथियों।